बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 3 आज हमारा स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ के ऊपर। तो प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्लांट इंक्रीज़ करे अपनी लेंथ, किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कह रहे हैं। यानी कि कोई भी प्लांट अपने लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है जिस प्लांट की, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम्स यानी कि वो मेरिस्टेमेटिक कुछ सेल्स होते हैं जिनमें डिविजिबल एबिलिटी मौजूद होती है। ठीक है। एपिक्स की तरफ जो सेल्स डिवाइड होते हैं और लेंथ में इंक्रीज़ करवा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो फॉर्म होते हैं इस प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, जो प्राइमरी टिश्यूज़ कहलाए जाते हैं, जिनको प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। ये था प्राइमरी ग्रोथ। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि प्लांट इंक्रीज़ करे अपने विड्थ में, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। यानी वो सेल्स जो लेटरल यानी कि अपनी विड्थ के अंदर ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग कर रहे हैं। अब ये इंक्रीजिंग किस वजह से हो रही है? वेस्कुलर कैम्बियम और आपका कॉर्क, यहाँ के पेस हो रही कॉर्क कैम्बियम की वजह से होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। अब सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से स्टार्ट होती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से ये ग्रोथ जो है अकर होती है, कितने टाइम्स में ये होती है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट्स से स्टार्ट होती है। यानी स्टेम भी इसकी थिकन होना स्टार्ट हो जाती है और रूट्स जो है वो भी इसकी थिक होना स्टार्ट हो जाती है। मोर एविडेंट की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो वुडी प्लांट्स के अंदर देखी जा सकती है, या पेरेनियल प्लांट्स जैसे कि ट्रीज, शब्स और वाइन्स। अब यहाँ पर वर्ड पेरेनियल यूज़ हुआ है, तो पेरेनियल प्लांट्स उनको कहते हैं जिनकी फ्लावरिंग सालों साल चलती रहती है। अब दो किस्म के प्लांट्स की बात करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने सीड्स एक साल में ही कंप्लीट करके डाई हो जाते हैं। जैसे आपकी गंदम की एग्जांपल ले लें तो उनको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। वो एक साल में उनको आप सीड लगाते हैं, ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावरिंग के बाद वो सीड जो है प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट अपना प्रोड्यूस करके वो मर जाते हैं। पेरेनियल प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो सालों साल रहते हैं। जैसे कि आपका मैंगो ट्री है, आपने एक साल लगाया उसको, फिर ये सालों साल रहेगा। ऐसे प्लांट के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अक्रेंस कैसे होती है कि इनकी डिवीजन हो जाती है किसके अंदर? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के अंदर। वेस्कुलर कैम्बियम में किस तरीके से? ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम्स में ग्रोथ हो रही चल रही होती है, तो वहाँ पर बीच में दोनों प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है कैम्बियम। वो सेल्स कौन से हैं? वो सेल्स वो है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बाद में जाकर ये बनाएंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिवली डिवाइड हो जाते हैं। यानी प्राइमरी जाइलम जब प्राइमरी फ्लोएम अपनी डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ से वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रोथ के अंदर। अब जो लेयर इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम होती है उसे हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, और जो लेयर आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम होती है उसे हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। यहाँ पे कुछ रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वो रिंग्स हैं जो एनुअली बनती रहती हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से। या हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि रोड्स टाइप की कुछ रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये वो रिंग्स हैं जो एनुअली बनती रहती हैं। अब हर एक रिंग जो है कंप्लीट होने में एक साल लगाती है, तो इसकी मदद से आप प्लांट की एज को भी मालूम कर सकते हैं कि ये प्लांट की एज कितनी, इन रिंग्स को गिनते हुए। इन रिंग्स को एनुअल रिंग्स कहा जाता है। सेकेंडरी जाइलम जो है मोस्टली इंक्रीज़ होता है तो ही साइज़ जो है इंक्रीजिंग होगी। मोस्ट पार्ट में फ्लोएम तो ठीक है, फ्लोएम तो हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। बट मोस्ट केसेस में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है वो जाइलम के थ्रू। तो जब जब जाइलम की साइज़ इंक्रीज़ होगी, उसी तरीके से उनकी विड्थ भी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के सिग्निफिकेंस। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 आज का हमारा स्टार्ट है। टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी जो है वो टाइप है लेटरल मेरिस्टेम्स जो प्रोड्यूस करते हैं कॉर्क को। कॉर्क जो है आउटर लेयर है स्टेम के बाहर की, जो अपर लेयर जो है फिलोड्रम जिसे कहते हैं। फिर ये भी इंक्रीज़ करवाती है विड्थ के अंदर, प्लांट की जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ करवाती है बनिस्बत। बट जो प्लांट की विड्थ जिस तरीके से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम्स करवा रहे थे,
उस तरीके से नहीं, समहाउ कुछ तरीके से ये भी अपनी विड्थ को प्लांट जो है इसकी वजह से प्लांट अपनी विड्थ को इंक्रीज़ करता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि सेकेंडरी ग्रोथ के कौन कौन से सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस है। हमने मुख्तलिफ लोगों से सुना है कि इस प्लांट की एज जो है वो 200 ईयर्स है या फिर 400 ईयर्स है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है प्लांट की एज को? उसको कैलकुलेट करने के लिए प्लांट की वो रिंग्स जो वेस्कुलर कैम्बियम्स बनाती हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स की वजह से बनती है, उसकी वजह से हम इस प्लांट की एज को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी प्लांट के अंदर 70 रिंग्स है, अगर क्रॉस कट मारे हम उसको, तो उसके अंदर अगर हमें 70 रिंग्स मालूम पड़ती है, तो जाहिर सी बात है उस प्लांट की एज भी जो है वो 70 ईयर्स तक होगी, क्योंकि वो एक रिंग जो है वो एनुअल रिंग्स जो है 1 साल के अंदर बन रही होती है। तो प्लांट जिस साल ब साल अपनी स्टेम को थिकर करता जा रहा है, तो इसी वजह से जिस तरीके से प्लांट का साइज़ जो है, यानी उसकी स्टेम का साइज़ जो विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, उसी तरीके से वो रिंग्स हमें विजिबली नज़र आ रही होती है। अब सेकेंडरी जाइलम जो है जब ये डेवलप होता है तो वुड की फॉर्मेशन होती है। अब वुड्स बेसिकली सेकेंडरी जाइलम को ही कहा जाता है। वुड के 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन पैसेज ऑफ टाइम जो है यानी टाइम के मुताबिक वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और दूसरा पोर्शन जो है वो एक्टिव रहता है। अब एक्टिव भी वो भी काफ़ी टाइम बाद जो है वो भी इनएक्टिव होगा। किस तरीके से अब इसको बात करते हैं इसमें। सेकेंडरी जाइलम का पहले फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम का जो फंक्शन है वो भी कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। अब जो इनर रिंग्स है, यानी कि अगर इनर की तरफ देखें, इनर वुड की तरफ देखें, तो वो जो फंक्शन है या इनएक्टिव है वो डार्क कलर की हमें नज़र आती है। वजह क्या है डार्क होने की? सबसे पहले तो ये इनर पार्ट है, जो इनर वुड है उसको हम हार्ट वुड का नाम दिया जाता है, जो इनएक्टिव होती है। हार्ट वुड के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं रेजिन्स, गम्स और कुछ अदर केमिकल्स। अब ये केमिकल्स या फिर गम्स की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट भी है प्लांट के लिए, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। किस तरीके से, जैसे गम्स को हम अपनी स्टेशनरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये जो अंदरूनी रिंग्स है वो पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, यानी इनका काम सिर्फ एक्यूमुलेशन करवाना है मुख्तलिफ केमिकल्स का। कोई भी इनके अंदर कोई दूसरा काम यानी कि मिनरल्स और वाटर को कंडक्शन का कोई काम नहीं है। जब स्टार्ट में यंग प्लांट था, जब ये रिंग्स फॉर्मेशन हो रही थी, तब ये काम कर रही थी, बट पैसेज ऑफ टाइम जैसे टाइम गुजरता गया तो ये इनएक्टिव हो गई। इसी तरीके से जो आउटर वुड है, जिसको हम सैपवुड का नाम लेते हैं, वो एक्टिव होती है। सैपवुड का काम क्या है, वो क्या करती है, कंडक्ट करती है वाटर और मिनरल्स को। ये इनका फंक्शन जो है ये एक्टिव रहती है। बट जिस तरीके से ये रिंग्स और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, अब और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो यहाँ पर भी जो है रिंग्स हार्डवुड की तरफ यानी हार्डवुड कहलाई जाएंगी, क्योंकि ये भी इनएक्टिव हो जाएंगी। फिर बात करते हैं हमारी फॉर्मेशन ऑफ कैलसिस की, कि अभी तक जो हमने बात की वो जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर बात कर रहे थे हम। अब हम बात करेंगे यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब जो हम बात करेंगे कॉर कैम्बियम की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं, कैलसिस की बात करें तो कुछ सेल्स जो है वो क्या करते हैं, कभी भी प्लांट के ऊपर इंजरी आ जाती है तो वो हील अप करते हैं, यानी कुछ ऐसे सेल्स वहाँ पर मास्क बनाते हैं जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर कोई भी कट लग गया या फिर कोई भी इंजरी आ जाती है तब उसको हील अप करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर जब हमें कट लग जाता है या हमारी स्किन के ऊपर कोई भी इंजरी हो जाती है तो एक मास्क टाइप बन जाता है हमारी उस जगह पर, तो काफ़ी टाइम बाद वो जो है वहाँ पे हील हो जाती है। इसी तरीके से कॉर कैम्बियम क्या करता है, कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो है उस डैमेज पार्ट के नीचे यानी उस सरफेस के नीचे जहाँ पर ये चोट लगी हुई है उसके नीचे क्या करता है, कुछ प्लांट्स टिश्यूज़ जो है आकर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ वहाँ पर आकर कुछ मास्क टाइप बनाते हैं जिससे उस प्लांट की उस जगह को हील अप कर सकें। ये सिर्फ यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस दूसरी भी है कि जब ग्राफ्टिंग और बडिंग किया जाता है, ग्राफ्टिंग और बडिंग एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए आप टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हम कोई भी डिज़ायर वैरायटी के लिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा होता है कि हम एक छोटा सा प्लांट का पार्ट लेते हैं और दूसरे प्लांट यंग जो प्लांट है उसके अंदर उस पार्ट को लगाते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई डिज़ायर्ड वैरायटी चाहिए होती है, वो फ्रूट चाहिए होता है जिस प्लांट के अंदर मैक्सिमम अच्छा फ्रूट है। तो जब ये हम छोटा सा पार्ट उस प्लांट की स्टेम के अंदर कट करके लगाते हैं तब कैलस वहाँ पे भी फॉर्मेशन हो जाती है। कैलस फॉर्मेशन के बाद वो प्लांट वहाँ पर अटैच होकर अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कैलसिस की और यही इन्फॉर्मेशन थी सेकेंडरी ग्रोथ की। अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ प्लांट के अंदर सपोर्ट के ऊपर बात की थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वो प्लांट के मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांट के अंदर मूवमेंट हो जाती है। इस कुछ लेक्चर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।